हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आपका कक्षा 8वीं का संस्कृत का जो पेपर होने वाला है अभी 17 अप्रैल को, उसमें कैसे प्रश्न आने वाले हैं और उस पेपर के लिए आपको कैसे कैसे प्रश्नों को पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर के लिए उस दिन के पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपका पेपर जो है कैंसिल हो चुका था एक बार, तो इस बार थोड़ा अलग सा पेपर पूछा जाएगा, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे उसमें कैसे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा और इस बार आपके पेपर का टाइम चेंज है। आपका पेपर 2 बजे से होने वाला है। तो सबसे पहले तो 10 विकल्प आएंगे, तो उसमें देखते हैं कि समुचित विकल्प चित्वा लिखा था, मतलब सभी विकल्प के आंसर आपको लिखना है। जैसे पूछा है ओरछा अस्ति, तो ओरछा कहाँ है, तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, टीकमगढ़ मंडले, है ना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, टीकमगढ़ मंडले आप इसको लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को पेपर के पहले आप ज़रूर से पढ़िए ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा बन सके। अगला प्रश्न है आपका कि वरामिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान, तो वरामिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान, तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा वरामिहिर क्या थे, आपके खगोल शास्त्र पढ़ाने वाले जो थे वो कौन थे, तो इसके क्या आएगा, आर्यभट्टातु, है ना। आर्यभट्ट का जो खगोल शास्त्र वो पढ़ते थे वरामिहिर। फिर क्या है, चंद्रशेखर जन्म अभवत कहाँ हुआ था, तो भाभरा ग्रामे, है ना, भाभरा ग्रामे इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर का। अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसमें अव्यय क्या नहीं है, तो राम जो है ये अव्यय नहीं है, बाकी सब अव्यय है। तंत्र स्व, है ना, कुत्र, राम जो है संज्ञा है, रामा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दशानन अश्मिन पदम समास अस्ति, कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, ए नंबर इसका आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों परोपकार अश्मिन पद संधि अस्ति, कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि इसका आएगा। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि है, पर धन उपकार। अगला प्रश्न है आपका पठित्वा अश्मिन प्रत्यय शब्दे प्रत्यय अस्ति, कौन सा प्रत्यय है इसमें, कत्वा प्रत्यय। तो प्रत्यय से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर में, तो उनको आप जरूर से पढ़िएगा। चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध है, यानी क्यों प्रसिद्ध है, तो मंदाकिनी, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, मंदाकिनी नदी है ना, तो मंदाकिनी इसका सही आंसर होगा, सी नंबर आपका। माता गुरुतरा अस्ति, यानी माता गुरुतरा क्या, तो भूमि, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका। अगला है छत्रेण अस्मिन पदम विभक्ति अस्ति, यानी कौन सी विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है छत्रेण में। अगला है अब लघुत्तरी प्रश्न आएंगे आपके, तो देखो सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा है 11 नंबर का प्रश्न है आपका, मालविकाग्नि मित्रम नाट्य कति अकम संति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मालविकाग्नि मित्र नाट्य 5 अंक संति, मतलब कितने अंक हैं उसमें, तो 5 अंक है, तो 5 अंक इसका सही आंसर होगा। 12वां नंबर का प्रश्न है कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते, तो इसका सही उत्तर होगा कि सर्व सह जित क्रोधा धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता अहिल्याबाई सदा राजते, इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का कि पंचा नाम अन्ना नाम नामामि लिखा था, है ना, तो इसका हम लिखेंगे पंचा नाम अन्ना नाम नामामि एतानी संति, मतलब इस प्रकार हैं, जैसे गोधुमा, चणका, यवा, टंडुला और द्विदला, इस प्रकार से इस नाम को आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है ओमकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, तो इसका आंसर होगा ओमकारेश्वर नगरे अमलेश्वरम नाम ज्योतिर्लिंगम, यानी किस नाम का ज्योतिर्लिंग है, तो अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को पेपर के पहले आप ज़रूर पढ़ना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न है जैसे भारतस्य कोशा कस्मात् वृद्धि मायाति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत्यः कोशम व्ययतो वृद्धि मायाति। अगला प्रश्न है राज्ञा धर्म किमस्ति, तो इसका उत्तर होगा राज्ञा धर्म प्रजापालनम शासनम एव अस्ति, इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है आपका कि अधोलिखित संख्या, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको संख्या लिखने आएगी, तो आप संख्या लिखना सीख सकते हैं। संख्या कैसे लिखते हैं संस्कृत में, तो जैसे यहाँ पूछा है 30 का, तो 30 को क्या लिखते हैं हम, त्रिशत, है ना। फिर 41 का तो एक चत्वारिशत, और 47 का हम लिख सकते हैं यहाँ पे सप्तचत्वारिशत, तो इस प्रकार से आपको संख्या लिखना आना चाहिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर का अधोलिखितस्य लट लकार धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तयत, है ना, यानी इसमें लकार को परिवर्तन करना है। जैसे भवती का क्या हो जाएगा, अभवत हो जाएगा, है ना। फिर पठती का हो जाएगा अपठत, और गच्छति का हो जाएगा आगच्छत, इस प्रकार से ये आपके सही आंसर होंगे।
अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि स्व पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखा था। आपके पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखने के लिए आपको ज़रूर आएगा, तो आप एक दो श्लोक ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। अगला है जैसे देखो, गंडा पाप शशि तापम दैत्य कल्प रुस्त था पापम तापम च दैत्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। इस प्रकार से एक श्लोक आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर बंध कस्य नदाम अस्ति, यानी कौन सी नदी में सरदार सरोवर बांध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि सरदार सरोवर बंध नर्मदा नदाम अस्ति, यानी नर्मदा नदी में हमारा सरदार सरोवर बांध है। इस प्रकार से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा आपका 21 से 24। इसमें निर्देश दिए हैं कि उत्तरायणी लिखा था, मतलब आपको बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे 21 में है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायणी संस्कृत है लिखा था, मतलब यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा आपको, ऐसे पेपर में भी आएगा, कोई भी एक गद्यांश दे देगा और वहाँ से आपको उत्तर लिखना है। तो उस जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपके यहीं छुपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे है देखो, पर्यटकानाम चित्तम कानी मोदयंती, तो यहीं पे इसका आंसर लिखा है आपका कि पर्यटक नाम, देखो ये लिखा है ना, विविध वर्णानी पुष्पानी पर्यटक नाम चित्त मध्यंती, तो यहीं से आपको उसके आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में पूछा जाएगा। जैसे केशवदास कश्या भाषाया कवि अस्ति, कौन सी भाषा कवि थे, तो गद्यांश में लिखा रहेगा, तो वहाँ से आपको चाट के लिखना है कि केशवदास हिंदी भाषाया कवि अस्ति। इस प्रकार से लिखना है। अभी आपने इसके पहले पेपर दिए थे तो आपको तो ये जरूर से पता होगा। अब है पद्यांश पठित्वा, एक श्लोक दिया रहेगा और उसको पढ़कर वहाँ से आपको आंसर देना है। जैसे उद्योगे नास्ति दरिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। तो दरिद्रम कस्मिन नास्ति, तो यार इसका उत्तर ये लिखा है, देखो उद्योगो नास्ति दरिद्रम, तो दरिद्रम उद्योगे नास्ति, ये सही होगा आपका। कस्य पातकम नास्ति, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जब तो नास्ति पातकम, तो आ जाएगा जब तस्य जब तो पातकम नास्ति। इस प्रकार से इसके उत्तर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे आएगा, देखो ये लेटर जरूर से पूछा जाता है कि पत्र पूरा करना है। तो यहाँ शब्द दिए हैं आपके, जैसे वंदे है, वार्षिक मूल्यांकनम है, अध्ययनम, अत्र, कथम, इनसे आपको शब्द पूरा करना है। तो यहाँ पे अहम है ना, खालिस्तान कुशम, तो क्या आ जाएगा, अहम अत्र आ जाएगा, अत्र कुशल अस्मि, है ना, भवान तत्र खालिस्तान अस्ति, तो क्या आ जाएगा, भवान तत्। दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे कथम, है ना, कथम अस्ति। फिर मम वार्षिक मूल्यांकनाम मार्च मासे भवति, फिर मम अध्ययनम सम्यक प्रचलित और मातरम वंदे। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरने के लिए आएगा। फिर है किसी एक विषय पर निबंध आएगा, तो निबंध की वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। उद्यानम का, धेनु का, विद्यालय का और पुस्तकम का, ये सारे निबंध डाला है। और महाकवि कालिदास का भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपका पेपर कैंसिल हो गया था, तो इस बार हो सकता है कालिदास का निबंध पूछ ले। तो मैंने उस वाला निबंध चैनल पे अपलोड किया, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। जैसे धेनु का है, तो धेनु के 5 वाक्य लिखना है, तो धेनु के 5 वाक्य यहाँ पे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि धेनु अस्माकं माता अस्ति, धेनु चत्वार द्वे शिंगे एक लंगुलम च भवति, धेनूनां विविधा वर्णा भवन्ति, धेनु तृणानि भक्षयन्ति, है ना, तृणानि मतलब घास, धेनु जनेभ्य मधुरम पय प्रक्षयति। तो इस प्रकार से ये आपका संस्कृत का आज का पेपर था, जो आपका 17 तारीख को होने वाला है। तो इनमें इस वीडियो को आप पूरा देखना और इसके प्रश्नों को ज़रूर से पढ़कर जाना, ताकि आपको पेपर में ये बहुत काम आए। धन्यवाद।